तो देखो बच्चों ये वाला क्वेश्चन है, ये पैरामीट्रिक डिफरेंशिएशन है। क्या है? पैरामीट्रिक डिफरेंशिएशन। पैरामीट्रिक डिफरेंशिएशन मतलब पैरामीटर एक थर्ड पैरामीटर पे डिपेंड करेगा, एक्स और वाई। ठीक है, हिंदी में तो शायद प्राचल समीकरण कहते हैं कुछ। तो देख लो, दो क्वेश्चन बताऊंगा मैं इसके आपको। ठीक है, तो ये दो क्वेश्चन देख लो, आपको कंसेप्ट क्लियर हो जाएगा करने कैसे होते हैं। बाकी आते तो आपको होंगे अगर आपने बेसिक पढ़ रखा है पहले से। तो करना क्या होता है, जैसे x बराबर ये दे रखा है, y बराबर ये दे रखा है, मतलब x और y में इक्वेशन नहीं है, x भी डिपेंड कर रहा है, एक t एक वेरिएबल है, x दे रखा है t के टर्म में, y भी दे रखा है t के टर्म में। आपसे ये प्रूफ करवाया है। ठीक है, हाँ अलग अलग है बिल्कुल, ये कॉमा लगा लो बीच में। ठीक है, एक है तो एक्सरसाइज आपकी ऐसी एनसीईआरटी में भी तो है, प्राचल समीकरण वाली। तो इनको क्या करते हैं हम, दो तरीके होते हैं करने के, या तो टी एलिमिनेट कर लो यहीं से, या फिर यहाँ पर एलिमिनेट आसान से हो रहा हो तो कर लो, नहीं तो अलग अलग डिफरेंशिएशन कर लो दोनों का टी के सापेक्ष। किसके सापेक्ष? टी के सापेक्ष, टी के रेस्पेक्ट में दोनों का डिफरेंशिएशन कर लो आप, डिवाइड करके हम वो ले आएंगे। बहुत जल्दी जल्दी मैं बता दूंगा आपको, बहुत आसान है, देख लो फटाफट फटाफट। तो यहाँ पर लिख दूंगा मैं डिफरेंशिएट विद रेस्पेक्ट टू एक्स, टी। तो क्या हो जाएगा, मैं एक साथ करता जाऊंगा पैरेलली दोनों को। ये हो जाएगा dx ओवर dt। क्या होगा इसका डिफरेंशिएशन? ई हमें दिखा, हम सोच रहे थे ऊपर t दिखेगा, लेकिन दिख गया cos 2t। तो हम क्या करेंगे, cos 2t को t मान लेंगे। तो e की पावर t का क्या होता है, e की पावर t, तो e की पावर cos 2t हो जाएगा ये। लेकिन जिसको हमने मान लिया t, जिसको मान लिया हमने t, तो जरूरी नहीं उसको आप पी सकते हो। ठीक है, उसका अवकलन भी करना पड़ सकता है, cos 2t। तो डिफरेंशिएशन करना है cos 2t। समझ रहे हो मेरी बात को या नहीं? साइड के साइड इसके साथ साथ, इंग्लिश में क्या बोलते हैं इसको, पैरेलली में इसको भी करता जाता हूं। तो dy ओवर dt, इंग्लिश का देखो एक शब्द सिखा दिया मैंने आपको, dy ओवर dt क्या हो जाएगा, वही चीज यहां पर है, e की पावर sin 2t है ना ये, तो मैं sin 2t को t मान लूंगा, sin 2t को क्या मान लूंगा, t। तो फिर e की पावर t का e की पावर t sin 2t। लेकिन जिसको हमने t मान लिया उसको हम जरूरी नहीं है पी जाएं, हम क्या करेंगे उसका डिफरेंशिएशन भी कर सकते हैं, sin 2t। तो आगे आ जाओ फटाफट फटाफट, पहले एक ही खत्म कर लूं अब। हैं? अच्छा, ये बात तुमने सही पकड़ ली, यहाँ पर भी तो सही लिखा था मैंने। तो e की पावर cos 2t, इसको आगे लिख दूंगा, इसका डिफरेंशिएशन cos 2t का क्या होगा, cos 2t का डिफरेंशिएशन क्या होगा, माइनस साइन 2t, बस और भी कुछ, 2t का भी होगा, 2t, आप जब cos 2t करें 2t को t मान लेंगे, तो 2t का भी करना पड़ेगा, क्योंकि ये साइन cos t नहीं है, ये cos t का होता है sin t, ये cos 2t है, तो 2t का भी आगे करना पड़ेगा। 2t को t मान लेंगे, ठीक है, 2t को t मान लेंगे तो 2t का करना पड़ेगा, तो 2t क्या हो जाएगी फिर, 2t का 2 रह जाएगा। समझ पा रहे मेरी बात को? ठीक है, और फिर इधर लिख दो e की पावर cos 2t। सही है, इधर आ जाओ, हो गया ये, हाँ हो गया, ठीक है, इधर आ जाओ, dy ओवर dt क्या होगा, sin 2t का क्या होगा, cos 2t, लेकिन 2t का भी होगा, उसका 2 आगे आ जाएगा, और ये e की पावर sin 2t। टूट गई कि नहीं टूट गई, अब ये सब टूट गया जो टूटना था। ठीक है, हाँ तो बहुत टूट लिया अब ये। अब क्या करेंगे, हमें चाहिए dy ओवर dx, क्या चाहिए, dy ओवर dx। तो dy ओवर dx लिख लिया हमने, ऊपर नीचे dt से भाग दे दिया, क्या कर दिया, ऊपर नीचे dt से भाग दे दिया, दे सकते हैं ऐसे भाई, dy में भी dt से भाग दे दिया, dx में भी dt से भाग दे दिया। अब जो dy ओवर dt है वो क्या है, ये रहा 2 cos 2t e की पावर sin 2t, नीचे क्या आएगा, -2 sin 2t e की पावर cos 2t, 2 से 2 समाप्त, ये हो जाएगा cot 2t। क्या हो जाएगा ये, cot, हाँ अरे रुक तो जाओ, ये e की पावर में, इसको क्या लिख सकते हैं सोनम राठौर, e की पावर sin 2t बटे e की पावर cos 2t। हैं, क्या कह रहे हो, अरे ऐसे कैसे, गुणा में घाते जुड़ती हैं और माइनस भाग में घाते घटती हैं, भाग में है ना, घट जाएगा sin 2t माइनस cos 2t।
इस ये सॉल्व करना चाहो कर लो, नहीं तो रहने दो। फॉर्मूला लगा के भी क्या कुछ कट पिट तो जाएगा नहीं, तो क्या फ़ायदा लगाने का, ऐसे ही रहने दो, यही सवाल यही आंसर है। और लेकिन हमें वो लेके आना है ना, ये प्रूफ करना है, तो वो कैसे लेके आओगे, वाई में लेके आना है, वाई और एक्स, तो हम इसको फालतू में लिख दिया हमने, ये ऐसे ही रहने दो ना फिर आप इसको ऐसे ही रहने दो। फिर हम करेंगे क्या, इसको लॉग में लाना था, मैंने ध्यान नहीं दिया। लॉग ले लेते स्टार्टिंग में तो फ़ायदा था, स्टार्टिंग में ही लॉग ले लेते तो फ़ायदा, लेकिन नहीं कोई बात नहीं। अच्छा e की पावर sin 2t है, ठीक है, कहाँ है e की पावर sin 2t, इसको y लिख सकता हूँ, और e की पावर cos 2t को x लिख सकता हूँ, तो लिख दूँ माइनस, इसको मैंने लिख दिया y है ना, ये इसको मैंने लिख दिया x, सही बात है। रह क्या गया cos 2t sin 2t। अब बहुत ध्यान से समझना मेरी बात को, कैसे, बहुत ध्यान से। अगर मैं यहाँ पे ले लूँ लॉग, अब पहले नहीं लिया कोई बात नहीं, ऐसे ही चलने दो क्वेश्चन को। अगर मैंने लॉग ले लूँ, अब ले लूँ, अगर ये लिखा है, बहुत ध्यान से देखना, e की पावर cos 2t, अगर मैं दोनों तरफ ले लेता हूँ लॉग, क्या दोनों तरफ लॉग आ जाते हैं तो क्या होता है, लड़ाई होती है भयंकर। cos 2t आगे आ जाएगा लॉग ई का मान क्या होता है 1, इसका मान होता है 1, इसको भूल जाओ, ठीक है। इसको जब आप भूल गए, वैसे भूलना नहीं चाहिए किसी को, लेकिन इसको भूल जाओ फिलहाल, लॉग ई को हम भूल गए क्योंकि 1 हो गया, गुणा करोगे तो यही आएगा, cos 2t की वैल्यू log x, cos 2t की वैल्यू log x, और sin 2t की log y आएगी। जब सॉल्व करोगे तो जैसे इसको किया है मैंने, ऐसे इसको कर लोगे, ठीक है, समझ गए पूरा। डाउट है तो पूछ लो कुछ भी। अब सुनो ध्यान से, x बराबर ये दे रखा है, t के उसमें दे रखा है, y बराबर t में दे रखा है। ये दो ही क्वेश्चन बता रहा हूँ, प्राचल समीकरण वाले, मतलब पैरामीट्रिक वाले। लेकिन इसमें क्या पूछा है, dy/dx का मान पूछा है जब t बराबर है π/4, ठीक है, जब t बराबर है π/4। कभी आपके दिमाग में ऐसा आया, ऐसे जब क्वेश्चन आए हो कि अभी रख दें t बराबर π/4 तो क्या दिक्कत आ रही है, आया कभी दिमाग में, डिफरेंशिएशन करें उसके बाद t बराबर π/4 रखेंगे, अभी रख दो, हैं क्यों नहीं रख सकते अभी t बराबर π/4, अरे पहले डिफरेंशिएशन करवा रहा है वो, पहले डिफरेंशिएट कर तो लो, डिफरेंशिएशन वाला फंक्शन तो निकाल लो। अगर अभी π/4 रख दिया तो x का एक मान आ जाएगा, y का एक मान आ जाएगा, x y की वैल्यू आ जाएंगी, डिफरेंशिएशन कहाँ पता चला, फिर तो कांस्टेंट आ जाएगा, फिर डिफरेंशिएशन करने कोई मतलब भी नहीं रह गया, फिर तो जीरो आएगा डिफरेंशिएशन। समझ रहे हो मेरी बात को, ठीक है ना, वो एक पॉइंट मिल जाएगा। फिर हमें पॉइंट का डिफरेंशिएशन नहीं करना, जो फंक्शन दे रखा है उसका डिफरेंशिएशन करना है। फिर जो डिफरेंशिएशन आएगा फिर π/4 रखना है, छोड़ो जो मैंने बताया अभी, उसको भूल जाओ। सीधे सीधे ये हमें क्या dy/dx निकालना है t बराबर π/4 पे, तो हम इसको डिफरेंशिएट कर देंगे, दोनों को डिफरेंशिएट हम कर देंगे। कर दो, तो लिख दो यहाँ पर डिफरेंशिएट विद रेस्पेक्ट टू t के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन करेंगे तो कैसे होगा, dx/dt। आगे क्या आएगा, इसका कैसे होगा डिफरेंशिएशन, फर्स्ट सेकंड से, ध्यान से देखते रहो एक एक चीज, फर्स्ट सेकंड से डिफरेंशिएशन करेंगे। cos t को ऐसे ही लिख दो, cos t एज इट इज, डिफरेंशिएशन किसका होगा, इसका, 3 का 0 2, cos स्क्वायर t का क्या होगा, हैं पहले 2, ये वाला 2 ये है, पहले 2 आगे आएगा, cos t को t मान लेंगे, फिर cos 2 आगे आ गया, पावर जो 2 थी वो 1 रह जाएगी, पावर जो 2 थी वो 1 रह जाएगी। उसके बाद क्या होगा, उसके बाद cos t का होगा, cos t का होता है माइनस के sin t, जो कि इसको प्लस कर देगा। समझ रहे हो ना, पहले इसी का कर ले रहा हूँ कि लंबा होगा, फिर इसका अलग कर लूँगा, फिर इसके बाद लगेगा बीच में प्लस, उसके बाद ये वाला एज इट इज़। अगर यहाँ पर किसी को समस्या हो तो पूछ लेना आप, 2 cos स्क्वायर t एज इट इज, फिर cos t का डिफरेंशिएशन क्या होगा, sin t, वो भी माइनस का। आप जो सोच रहे होगे यहाँ तो मैं मिटा के कर देता हूँ, आप कैसे करते होगे, प्लस लग जाए तो माइनस कैसे लगेगा, हैं ब्रैकेट में लगा दिया करो, बाद में चेंज कर लिया करो। आगे क्या हो जाएगा, ये हो गया 4 cos t cos स्क्वायर t, 4 cos स्क्वायर t sin t, ठीक है। इधर आ जाओ, इधर गुणा कर दो अंदर, -3 sin t माइनस माइनस प्लस 2 cos स्क्वायर t sin t। कुछ कट पिट तो रहा नहीं है यहाँ पर,
लेकिन ये वाला टर्म तो बिल्कुल सेम आ गया शायद। हाँ प्लस हो जाएगा, 6 हो जाएगा ये, 6 कॉस स्क्वायर टी साइन टी -3। सही बात है ये, ठीक है। अब इधर आ जाओ, वाई वाले को ले लो, लिखना पड़ेगा वाई बराबर साइन टी 3 - 2 साइन स्क्वायर टी, डिफरेंशिएट विद रेस्पेक्ट टू टी। अच्छा आप इस कौन सी साइन, ये 2 थे, ये 4 थे, सेम है बिल्कुल, कॉस स्क्वायर टी साइन टी, कॉस स्क्वायर टी साइन टी, 2 और 4 6 हो गए, ठीक है सेम है ये तो, ये वाला ये। क्या आप मुझे एक काम करके दे सकते हो, जैसे हमने ये किया है वैसे ही हम इसका करेंगे। जो आंसर यहाँ आया है कुछ कुछ यहाँ पर भी आएगा, क्योंकि देखो वो सेम है, यहाँ कॉस था, यहाँ साइन है साइन है। अंतर जो आएगा वो अंतर बता दो, मैं डायरेक्ट लिख दूं dy/dt। कर सकते हो क्या आप ऐसा, हैं 6 साइन स्क्वायर टी कॉस टी -3, क्या इतना ही अंतर आएगा, प्लस माइनस का अंतर और आएगा। पूछो कौन सा वाला अंतर। देखो जब हमने यहाँ पर किया था, यहाँ पर ये माइनस का प्लस हो गया था, क्यों, क्योंकि कॉस का डिफरेंशिएशन साइन किया था, यहाँ पर थोड़े ना होगा। यहाँ पर जो ये वाला टर्म आएगा, देखो एक तो ये माइनस, ये जब रहेगा ये माइनस ही रहेगा। आप ऐसे सोच रहे हो बहुत ज़्यादा लोचा हो जाएगा, कर ही लो इससे अच्छा। देखो इसको, इसका डिफरेंशिएशन करना है, साइन टी एज इट इज़, या हाँ साइन टी एज इट इज़, इसको 3 का 0, 2 तो ये है, ये 2 आगे, ये पूरे साइन टी को हमने टी मान लिया, टी का स्क्वायर का क्या होगा 2 आगे आ जाएगा, और साइन टी की पावर 2 है तो 1 पावर रह जाएगी। लेकिन फिर साइन टी का भी होगा, साइन टी का होता है कॉस टी, ठीक है। फिर प्लस, इसके बाद क्या होता है, ये वाला एज इट इज़ 3 - 2 साइन स्क्वायर टी एज इट इज़, साइन टी का होगा कॉस टी। अब बहुत ध्यान से देखो, अब मैं ज़्यादा लाइन वेस्ट नहीं करूँगा, मैं एक ही बार में लिख दूंगा। इसको जब इसके साथ गुणा करेंगे तो ये 4 साइन स्क्वायर टी कॉस टी, जब इसको साथ करेंगे तो 2 -2 साइन स्क्वायर टी कॉस टी। अच्छा जब इसका कॉस टी का गुणा इसके साथ होगा तो ये आएगा प्लस में, तो बस उल्टे साइन हो गए सारे, ये जो आया था हमारा इसमें उल्टे साइन हो गए, -6 साइन स्क्वायर टी कॉस टी +3 कॉस टी। एक तो क्या हुआ, चेंज हुए साइन की जगह कॉस, क्योंकि उल्टा था, यहाँ कॉस था वहाँ साइन था, तो ये चेंज हो गया और साइन भी चेंज हो गए, माइनस के प्लस आ गया। यहाँ तक बात समझ में आ गई आपको, कोई दिक्कत नहीं है। हमें चाहिए क्या, dy/dx, dy/dx। चाहो तो यहीं पे वैल्यू लगा दो, फिर मतलब एक ही साथ हो जाएगा। फिर ये dy/dt π/4 पर निकाल लो, यहाँ पर जगह बच रही है, इधर कर दूँ या फिर एक साथ लिख लूँ, पहले एक साथ लिख ले रहा हूँ पहले। dy/dx चाहिए हमको, क्या चाहिए, dy/dx। ऊपर नीचे dt का भाग दे दूंगा, dy/dt और dx/dt। dy/dt की वैल्यू कौन सी है, ये जो अभी कैलकुलेट के लिए, -6 साइन स्क्वायर टी कॉस टी +3 कॉस टी। नीचे क्या आएगा, इसकी वैल्यू ऊपर कैलकुलेट की थी, 6 कॉस स्क्वायर टी साइन टी +-3 साइन टी। सही बात है ये। अब वैल्यू लगा दो, वैल्यू जो लगाओगे आप उसके लिए चाहो तो पहले कॉस टी साइन टी कॉमन ले लो। समझ रहे हो मेरी बात को, बार बार देखो ध्यान से सुन लो मेरी बात को। ऊपर नीचे में कॉस टी साइन टी को कॉमन ले रहा हूँ, उससे होगा क्या, ये कॉस टी ऊपर कॉमन लूँगा, क्या बचेगा, अंदर बचेगा ये -6 साइन स्क्वायर टी प्लस ये वाला 3। नीचे जब साइन टी कॉमन लूँगा, साइन टी जब कॉमन आएगा, अंदर बचेगा 6 कॉस स्क्वायर टी -3। देखो ये कॉस टी अपॉन साइन टी बनेगा कॉट टी बन जाएगा, और कहाँ पर वैल्यू रखवा रहा है, टी बराबर π/4 पर, मतलब 45 पर, तो इसकी वैल्यू तो 1 हो जाएगी। साइन टी कॉस टी बराबर होते हैं 45 पर। मुझे चाहिए क्या,
डी वाई ओवर डी एक्स, कब, t बराबर पाई बाई 4 पर। तो मुझे पाई बाई 4 रखना है, तो ये तो पाई बाई 4 रखते ही कट जाएंगे, दोनों की वैल्यू 1/√2 आएगी। इधर रखना है बस, मैं अंदर ही रखूंगा, मैं बार बार में रखूंगा भी नहीं। यहाँ पर जब रखूंगा मैं, ये cos साइन 45 बनेगा, साइन स्क्वायर पाई बाई 4, ठीक है, ये प्लस का 3। इधर आ जाओ नीचे, ये बनेगा 6 cos स्क्वायर पाई बाई 4 माइनस 3। ये तो कट गए, दोनों की वैल्यू सेम आएगी पाई बाई 4 रखने पे। इसकी वैल्यू होती है 1/√2, और 1/√2 का स्क्वायर 1/2, 1/√2 होती है वैल्यू साइन 45 की, और स्क्वायर लग रहा है तो 1/2 प्लस 3, 6 1/2 माइनस 3। इससे ये कट गया 3 बार, इससे ये कट गया 3 बार, तो ये तो नॉट डिफाइन आ जाएगा, 0/0 की फॉर्म बन जाएगी। नीचे ऊपर 0 बन जाता कोई बात नहीं थी, नीचे भी 0 बन रहा है ना ये। नॉट डिफाइन अगर होगा ये, फिर तो हमें कुछ करना पड़ेगा इसमें। ये नॉट, जब भी हम पहले भी ये नॉट डिफाइन वाले क्वेश्चन करते थे, जब नॉट डिफाइन आता था तो हम क्या, मैंने क्या बताया था आपको, क्या मतलब है उसका, कोई ऊपर नीचे कोई ऐसी चीज़ है जो सेम है, जो ऊपर नीचे 0 बना रही है, ऊपर भी वही चीज़ 0 बना रही है और नीचे भी वही चीज़ 0, मतलब दोनों सेम है, वो कट जाएंगी। ये सब करने की आवश्यकता नहीं थी हमको, ये सब करने की आवश्यकता नहीं थी। क्यों? क्योंकि यहाँ पे मैंने एक कॉमन तो लिया, यार 3 भी तो कॉमन आ रहा है भाई, तो बताया क्यों नहीं फिर, चुप चुप क्यों बैठे हो। 3 भी कॉमन ले रहा हूँ यहाँ पर मैं, 3 जब कॉमन लूँगा तो ये 2 बचेगा और ये 1 बचेगा, बोलो। यहाँ पर भी जो 3 कॉमन लूँगा ये 2 बचेगा और ये 1 बचेगा, सही बात है। ये 3 से 3 कट भी जाएगा, ठीक है। ये दोनों ऊपर, ये क्या है, 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर टी क्या होता है, cos 2t, 2 cos स्क्वायर टी माइनस 1 क्या होता है, cos 2t, दोनों ही cos 2t हैं, तो cos t ऊपर ये बन गया cos 2t, क्या बन गया cos 2t, ये sin t है, ये 2t, किसकी 2t, नीचे भी cos 2t, ठीक है, ये भी cos 2t का फॉर्मूला, ये भी cos 2t, कट गए। अल्टीमेटली बचा यहां पर केवल cot t, क्या बचा, cot t। बस हमसे वो यही पूछ रहा था, डी वाई ओवर डी एक्स कहाँ पर, t बराबर पाई बाई 4 पर। तो अब यहाँ लगा दो इसमें पाई बाई 4, यहाँ क्या रह गया लिखने को, t रह गया, 2 t आ गया ना, cot t t, तो cot पाई बाई 4 इसका मान होता है 1। समझ पाए नहीं समझ पाए आप, ठीक है, आसान था, मुश्किल नहीं था। कॉमन यहाँ पर भी ले लेते, यहाँ पर भी पहले से ही लेके रख लेते तो ज़्यादा अच्छा था वैसे, लेकिन मेरे ध्यान नहीं गया कि 3 कॉमन ले तो लेता कॉमन, लेकिन मेरे ध्यान नहीं गया कि यहाँ पर 6 यहाँ पर 3 है, 3 कॉमन आ रहा है, तो क्वेश्चन तो थोड़ा ऊपर ही सिंप्लीफाई हो जाता। समझ पाए कि नहीं समझ पाए आप मेरी बात को, ठीक है, नेक्स्ट पे आओ। अब देखो एक नया कंसेप्ट आप बच्चों के लिए, क्या नया कंसेप्ट है, log 1 + x² डिफरेंशिएशन, लेकिन x के रेस्पेक्ट में नहीं, किसके, tan इनवर्स के रेस्पेक्ट में। अब ये क्या चक्कर है tan इनवर्स के रेस्पेक्ट में, मतलब आपको क्या निकालना है, d डिफरेंशिएशन ऑफ log, अगर मैं कहता कि x के रेस्पेक्ट में करो तो आप क्या कह देते, d log 1 + x² निकालना है, किसके रेस्पेक्ट में, dx, x के रेस्पेक्ट में तो ऐसे ही तो लिखते भाई, इसका डिफरेंशिएशन x है dy, या फिर ऐसे समझ लो dy ओवर dx निकालना है इसका x, तो इसका मतलब x नीचे x लिखा है तो x के रेस्पेक्ट में। अब यहाँ x नहीं है, क्या है, tan इनवर्स x है, क्या है, तो अब क्या करेंगे भाई, हैं, ये वही चीज है जो अभी हमने पहले सीखी, पूछो कैसे। यहाँ नीचे क्या tan इनवर्स x ही तो आ रहा है, नीचे क्या आ रहा है, tan इनवर्स x, मतलब कुल मिला के कहने का मतलब ये ऊपर आना चाहिए, ऊपर तो वही d ऑफ log 1 + x² आना चाहिए, और नीचे d tan इनवर्स x। मैंने स्टार्टिंग में बताया था d का मतलब डिफरेंस, tan इनवर्स के डिफरेंस में इसमें कितने डिफरेंस होता है, छोड़ो इस चीज को, हम सीधे सीधे क्या करेंगे, इसको x के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएट कर दो, किसके रेस्पेक्ट में, x के रेस्पेक्ट, इसको y मान लूं, चलो y मान लो, कोई दिक्कत नहीं है। तो डिफरेंशिएट विद रेस्पेक्ट टू x, तो क्या हो जाएगा इसका, dy ओवर dx क्या होगा, dy ओवर dx क्या होगा, 1/1 + x²,
फिर 1 का 0, इसका 2x। समझ गए डायरेक्ट एक ही बार में। भाई लॉग ये था, इसको मैंने x मान लिया तो 1/x 1 प्लस फिर 2, इसका भी करना पड़ेगा 1 का 0 x स्क्वायर का 2x। क्या दिक्कत आ रही है? फिर इधर इसका कर दो डिफरेंशिएशन किसका, tan इनवर्स x का x के रेस्पेक्ट में। कितना हो जाएगा ये 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर। ये बात पता है आपको? ये बात पता है ना आपको? अब ये समीकरण 1 में समीकरण 2 से भाग दे दो। समीकरण मतलब इक्वेशन। जब आप भाग डिवाइड करोगे dy ओवर dx, इधर क्या है d tan इनवर्स x अपॉन dx, dx से dx कट जाएगा। इधर क्या आएगा 2x अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर। इधर क्या है 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर। ये इससे कट जाएगा, सेम है। ये क्या बचा यहाँ पर, ये dy बचा और नीचे बचा d ऑफ tan इनवर्स x। तो 2x आंसर आ गया। नीचे tan इनवर्स x आ गया कि नहीं भाई? इसको जब हमने इससे डिवाइड किया ये तो कट गए, ये d tan इनवर्स x तो नीचे ही रह जाएगा। तो जो नीचे रह जाए उसी के रेस्पेक्ट में होता है डिफरेंशिएशन। जो नीचे होता है, अभी तक आप d ओवर dx ही तो लिखते आए हो बचपन से। तो नीचे अगर x आ रहा है तो मतलब डिफरेंशिएशन x के रेस्पेक्ट में हो रहा है। अब हमने यहाँ पर क्या किया, इसको डिफरेंशिएट किया, फिर tan इनवर्स x को डिफरेंशिएट किया। tan इनवर्स x का डिफरेंशिएशन होता है 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर। पता है कि नहीं आपको? tan इनवर्स x का डिफरेंशिएशन का फॉर्मूला क्या होता है 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर। तो हमने ये निकाल लिया और हमने ये निकाल लिया। ठीक है, हमने इसको इससे भाग दे दिया। जब हमने इसको इससे भाग दिया, यहाँ पर तो dy ओवर dx ये रहा, यहाँ पर ये नीचे ये रहा, डिवाइड ही तो किया ये मैंने, dx से dx कट गया। ये कहाँ जाएगा, नीचे ही तो रह जाएगा, ये नीचे रह गया। अच्छा इधर क्या हुआ, इस साइड क्या हुआ 2x अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर, इधर 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर, 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर। 1 प्लस एक्स स्क्वायर से 1 प्लस एक्स स्क्वायर, नीचे 1 का कोई अस्तित्व होता नहीं है, 2x रह गया। इधर क्या हुआ, dx से dx कट गया, ये tan इनवर्स x नीचे आ गया। ये आया क्या, dy ओवर d tan इनवर्स x। तो ये किस नीचे जो होता है उसी के रेस्पेक्ट में होता है। तो यहाँ पर y मतलब इसका डिफरेंशिएशन हो रहा है किसके रेस्पेक्ट में, tan इनवर्स x के रेस्पेक्ट में। बात समझ पाए आप मेरी या नहीं, हल्की फुल्की? पूरी तो बहुत अच्छी बात है, ये तुम बहुत अच्छे बच्चे हो। इसको देखो ध्यान से। अब इसका डिफरेंशिएशन करना है इसके रेस्पेक्ट में। कैसे करोगे, पहले इसका करोगे फिर इसका करोगे। इसका क्या नॉर्मल तरीके से करोगे या और कोई तरीका है? फर्स्ट सेकंड कुछ मान लो, x को कुछ मान लो, क्योंकि नहीं तो बहुत लंबा हो जाएगा। यहां पर भी x को कुछ मान के करोगे। अच्छा tan क्या मान लोगे, फॉर्मूला होता है किसी का, बात नहीं है किसका, ये फॉर्मूला किसका है? मतलब फाइनल ये सॉल्व करके क्या आएगा, मैं ये पूछना चाह रहा हूँ। ऐसे नहीं पता चलेगा। मैं बेसिक छोड़ो, मैं मेथड बता ही देता हूँ। ये मैंने डायरेक्ट बताए थे आपको, आप भूल गए होगे। 2 tan इनवर्स x आएगा। ये वो क्यों आएगा वो मैं समझाता हूँ। tan मानोगे तो tan ही आएगा। ठीक है, तो यहाँ पर क्या मान लें हम x को, यहाँ पर x को क्या मानना पड़ेगा, ये 1 प्लस एक्स स्क्वायर। मैंने बताया था मानते कैसे हैं, मानने का तरीका क्या होता है वो हमें ढूंढना पड़ता है। यहाँ पर 1 प्लस एक्स स्क्वायर है तो आपको क्या लग रहा है, क्या मान लें, tan ही मान लो। क्यों, क्योंकि 1 प्लस tan स्क्वायर क्या होता है, sec होता है। ठीक है, और उसको या फिर cot मान सकते हो। अगर आगे का भी थोड़ा सोच लो, अगर tan मानूंगा तो ये क्या बन जाएगा, sec -1 नीचे tan। फिर आगे सॉल्व कैसे करोगे, sec को 1/cos, इसको ठीक देखते हैं, वही ऑप्शन है और कोई ऑप्शन भी नहीं है। अगर x को tan के अलावा कुछ और मान लिया तो ये रूट ही सॉल्व नहीं होगा पहले तो। ठीक है, तो पहले मैं इसको सॉल्व करता हूँ, इस वाले को, इसको मैं y मान ले रहा हूँ। क्या मान ले रहा हूँ, y। तो सबसे पहले मानना पड़ेगा, क्या माना, x बराबर tan थीटा। x बराबर tan थीटा मान लिया तो y कितना होगा, tan इनवर्स, जल्दी से बता, डायरेक्ट लिख दूँ इसको। जब tan थीटा रखोगे तो ये sec थीटा बन जाएगा। आप देखते रहना कैसे, माइनस नीचे tan थीटा है ये x बराबर। जब इसको सॉल्व करेंगे हम tan इनवर्स, तो ऊपर वाले को मैं साइन कोस में तोड़ूंगा। हाँ अच्छा एक सेकंड, tan थीटा क्या होता है ये बताओगे मुझे जरा? sec स्क्वायर -1 होता है, रूट में आ जाएगा। चलो छोड़ो रहने दो, तो इसको चेंज करूंगा 1/cos, cos उधर जाएगा, 1 माइनस कॉस थीटा अपॉन कॉस थीटा। सही है, नीचे क्या होगा, tan थीटा को लिख देंगे sin थीटा अपॉन कॉस थीटा।
कॉस से कॉस कट गया। ये कैसे आया समझ गए, 1/cos लिखूंगा, कॉस उधर चला जाएगा, एलसीएम लूंगा जब। बाकी आप घर पे थोड़ी बहुत कैलकुलेशन करके देख लेना, टाइम अभी नहीं है हमारे पास इतना। आगे मैं सॉल्व कैसे करूंगा, ये पूरा सॉल्व हो जाए। 1 का कॉस 1 का काटने वाला फॉर्मूला होता है, ठीक है। और उसके अलावा क्या कर सकते हैं, ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर सकते हैं, रहने दो मल्टीप्लाई मत कर लो, काट दो। 1 माइनस 1 प्लस माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा अपॉन 2, नीचे क्या आ जाएगा 2 साइन थीटा बाई 2 इंटू कॉस थीटा बाई 2। बहुत ध्यान से देखना, 1 से 1 कट गया, ये माइनस माइनस प्लस हो गया। अब ऐसा अच्छा नहीं लग रहा, लेकिन कोई बात नहीं, अपने दिमाग में सोच लो ये प्लस हो गया, ठीक है। 2 से ये 2 कट गया, ठीक है। एक साइन से एक साइन कट गया, क्या बचा tan थीटा बाई 2 बचा, प्लस का ये प्लस हो चुका है tan थीटा बाई 2। tan से tan कट गया, थीटा बाई 2 बचा, क्या बचा थीटा बाई 2। थीटा को हम लिख सकते हैं क्या tan इनवर्स x, थीटा को हम लिख सकते हैं tan इनवर्स x, ठीक है। तो अपॉन हाँ हाँ कोई बात नहीं, y बराबर जाएगा, तो डी वाई ओवर डी एक्स क्या आ जाएगा, डी वाई ओवर डी थीटा। 1/2 तो कांस्टेंट है, इसका आ जाएगा 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर। इसका देखो जल्दी से, ये वैसे 2 tan इनवर्स एक्स का फॉर्मूला है, अगर आपने इनवर्स वाला अच्छे से पढ़ा होता तो, लेकिन आपने नहीं पढ़ा अच्छे से, कोई बात नहीं। मैं इसको मान क्या लूँ हैं, अरे इसको कुछ क्या मान लूँ, y तो उधर ही मान लिया, u मान ले रहा हूँ। x कौन कह रहा था, अरे x ऑलरेडी अंदर है यार, ठीक है। अच्छा लाल से कर दूँ, लाल से कोई दिक्कत तो नहीं है। तो माना, क्या माना, x बराबर tan थीटा, तो u बराबर क्या हो जाएगा साइन इनवर्स। ये फॉर्मूला है किसका, 2 tan थीटा अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा, फॉर्मूला होता है किसका, साइन 2 थीटा का। तो u बराबर क्या आ गया tan इनवर्स साइन 2 थीटा, साइन इनवर्स साइन कट गया, ये बचा 2 थीटा। थीटा को अगर मैं tan इनवर्स को इधर ले जाऊं तो थीटा रह जाएगा, थीटा बराबर बन जाएगा tan इनवर्स x। तो u बराबर 2 tan इनवर्स x, डिफरेंशिएट कर दो इसको, du ओवर डी एक्स, मैंने डीटा लिख दिया था क्या, x ही तो आएगा, x में बदल चुका है ना क्वेश्चन, x आएगा। तो du ओवर डी एक्स क्या है 2 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर। हमको क्या चाहिए, हमें चाहिए हमें चाहिए एक्चुअली डी वाई ओवर डी यू, मतलब y इसका डिफरेंशिएशन किसके रेस्पेक्ट में, इसके रेस्पेक्ट में, इसके मतलब u के रेस्पेक्ट में। तो हमें चाहिए डी वाई ओवर डी यू, या फिर डिवाइड कर दो सीधे सीधे, डी वाई ओवर डी एक्स को इसको इससे डिवाइड कर दो डी यू ओवर डी एक्स से, तो डी एक्स से डी एक्स कट जाएगा, डी वाई ओवर डी यू तो बचेगा। इधर डी वाई ओवर डी एक्स क्या आया था, 1/2 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर, ये क्या आया है 2 गुणा 1/1 प्लस, ये कट गया 4 नहीं 1/4, ये भी 2 नीचे है, ये भी 2 नीचे है, तो 1/4। आपको जहाँ पर भी समझ में ना आया हो आप देखना वीडियो घर जाके, कहीं पर अगर आपको ना समझ में आया उसी स्टेप को आप कॉपी पे मार्क कर लेना, यहाँ समझ में नहीं आया अब दोबारा पूछना। मुझे एक क्वेश्चन और कराना, बहुत जल्दी से देखो। हाँ हाँ बताओ, जैसा पिछला क्वेश्चन जिस पैटर्न पे था उसी पैटर्न पे ये क्वेश्चन है, आपको खुद से करना होगा, थोड़ा बहुत मैं कर सकता हूँ। क्या मानना पड़ेगा, यहाँ क्या मानोगे बताओ, यहाँ साइन मानोगे, साइन मान लेना, ऊपर साइन हो जाएगा, नीचे 1 माइनस साइन स्क्वायर कॉस स्क्वायर बन जाएगा, कॉस और इस दूर से कट जाएगा, साइन अपन का tan बन जाएगा, सीधे थीटा बचेगा केवल। यहाँ पर क्या मानोगे x को, यहाँ पर भी साइन ही मान लेना, साइन थीटा, ये कॉस थीटा 2 साइन थीटा बन जाएगा, साइन 2 थीटा का फॉर्मूला, साइन से साइन कट जाएगा, बहुत आसान है, करके दिखा दूँ, कर लोगे या फिर सिर्फ थीटा मानना है। क्या मानना है, इसको y मान लो, इसको u मान लो, लाना क्या है आपको, डी वाई ओवर डी यू लाना है, मतलब दोनों का डिफरेंशिएट करना है आपको। लेकिन इन डिफरेंशिएशन को करते कैसे हैं, इन वाले डिफरेंशिएशन को हम ऐसे करते हैं, मानना पड़ता है यहाँ। वैसे तो मुझे सही सीधे दिखाई दे रहा है ये क्या बन जाएगा, लेकिन तब भी हमें ये tan ये बन जाएगा साइन इनवर्स x बन जाएगा ये, ठीक है। माना x बराबर साइन थीटा, x को साइन थीटा मान लिया, मानते ही क्या होगा, y बराबर tan इनवर्स ये बन जाएगा साइन थीटा, ये बन जाएगा नीचे 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। तो 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा क्या होता है, कॉस स्क्वायर थीटा, अंडर रूट से कॉस कट जाएगा, साइन थीटा
अपॉन कॉस थीटा बन जाएगा। साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा क्या होता है, टेन थीटा। टेन से टेन कट गया, थीटा बचा केवल, वाई बराबर क्या बचा, थीटा। और थीटा को यहाँ, थीटा यहीं अगर साइन को मैं उधर ले जाऊँ, साइन इनवर्स एक्स लिखा जा सकता है। तो वाई बराबर क्या आ गया, साइन इनवर्स एक्स। ठीक है, तो डी वाई ओवर डी एक्स क्या हो जाएगा, 1/√में 1 माइनस एक्स स्क्वायर, ये आ गया। ठीक है, आप उसको सॉल्व कर लोगे। इसमें अभी मैं बता दे रहा हूँ, मानना क्या है खुद से करोगे, साइन थीटा ही मानना है, एक्स बराबर साइन थीटा। जैसे ही आप साइन थीटा मानोगे तो ये क्या हो जाएगा, साइन इनवर्स 2 साइन थीटा, और ये बन जाएगा कॉस थीटा। ये बन गया साइन 2 थीटा का फॉर्मूला, किसका, साइन 2 थीटा का फॉर्मूला। इससे ये कट गया तो बचा क्या, 2 थीटा। 2 थीटा बचा, थीटा को क्या रख देंगे, वही साइन इनवर्स एक्स। तो यहाँ पर u का du ओवर dx कितना आया, 2/1 माइनस एक्स स्क्वायर। हमें क्या चाहिए, dy ओवर du। तो इन दोनों को डिवाइड करोगे तो आंसर क्या आएगा, 1/2 आएगा, दीख है। हाँ, इसको इससे डिवाइड करोगे ये तो कट जाएगा, ये 2 नीचे जाएगा, तो 1/2 आएगा। पाँचों के पाँचों कर दिए मैंने। देख लो, कोई समस्या हो, डाउट हो तो आप पूछ सकते हो। ठीक है, जाओ।